हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह नहीं हो सकता, सिला शुक्ला, आप जो कह रहे हैं वह हास्यास्पद है। वे दोनों अभी तक संत भी नहीं हैं। क्या ये सोचना सही है कि वे एक दिन में 70 से अधिक जादुई जानवरों को मार सकते हैं? यह असंभव है, एक युवक ने अविश्वसनीय रूप से कहा। यह सही है, ये बहुत हास्यास्पद है। यहाँ तक कि एक संत भी ऐसा नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि एक महान संत भी एक दिन में इतने सारे वर्ग 1 जादुई जानवरों को मारने में सक्षम नहीं होगा। आधे की तो बात ही छोड़िए। मुझे संदेह है कि उनकी संत शक्ति इतनी असीमित है, एक धनुषधारी लड़की ने संदेह से कहा। उस समय जिस युवक ने रुद्र और राघव को समूह में आमंत्रित किया था, उसने कहा, सिला शुक्ला, क्या आप जानते हैं कि वे कौन हैं? हमारी पवित्र प्रकाश अकादमी में ऐसे अद्भुत लोग कब आए? वे संत नहीं हैं, लेकिन श्रेणी 1 के जादुई जानवरों को आसानी से हराने के लिए। आखिर वे कौन हैं? ऐसा कहते ही उसे तुरंत कुछ एहसास हो गया, क्योंकि उसके चेहरे का रंग तेजी से बदल गया। सिला शुक्ला के चेहरे पर गर्व झलक रहा था, मानो उसने कोई सम्मानजनक काम किया हो। शांत स्वर में उसने कहा, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ, जिसने तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के बदले एक राक्षसी कोर दिया था, वही अकादमी में हलचल मचाने वाला था राघव, प्रधानाध्यापक का प्रशिक्षु। दूसरा व्यक्ति वार्षिक फ्रेशमैन प्रतियोगिता का फ्रेशमैन रूलर है रुद्र सेन। सभी लोग घबराकर चिल्लाने लगे, फिर उत्साह में आपस में बातें करने लगे। तो ये वे दो असामान्य लोग थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी ताकत इतनी मजबूत थी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि राघव ने लाइब्रेरी में कुमार मयूर से लड़ाई की थी। वह रुद्रसेन ही था जिसने संत का दीयू को एक गहन द्वंद्व युद्ध में हराया था। मैं वहां मुकाबला देख रहा था। रुद्रसेन की ताकत वाकई अद्भुत थी। मैंने सुना है कि पुस्तकालय के बाहर मध्यम श्रेणी के संत समुंदर गुप्ता रुद्रसेन से निपटने में सक्षम नहीं थे, और अंत में उन्हें अपने संत हथियार का उपयोग करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। अब सिला शुक्ला के बोझ के बिना राघव और रुद्र की गति तेजी से बढ़ गई थी, और इसलिए दोनों जल्द ही तीसरे क्षेत्र में पहुंच गए। जब उन्होंने पहली बार तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें शुरू में दोनों क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, स्थिति उतनी ही अधिक नारकीय होती गई। तीसरे क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्र को स्वर्ग कहा जा सकता है। जंगल में सभी प्रकार के जादुई जानवर थे, और भूमि दलदल से भरी हुई थी, इसलिए यदि कोई सावधान न रहे तो वह खुद को पानी की गहराई में फंसा हुआ पाता था। हालांकि अधिकांश दलदल मानव निर्मित थे, इसलिए वे अधिक गहरे नहीं थे। अन्यथा यदि कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वे अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाएंगे। शायद यह मैदान के कारण था, लेकिन तीसरे क्षेत्र में ज्यादा घास नहीं थी, इसलिए दृष्टि की रेखा दूसरे क्षेत्र की तुलना में बहुत बेहतर थी। रुद्र और राघव ने अपने ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगाकर सावधानीपूर्वक दलदली भूमि से होते हुए यात्रा की। ये पाउडर एक प्रकार का विकर्षक था जो कीड़ों को काटने से रोकता था। रुद्र सेन, ऐसा लगता है कि आप जंगल से परिचित हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हों? आप इतने अद्भुत कैसे हो सकते हैं? राघव ने अपने शरीर पर जमी हरी धूल की परत को देखते हुए कहा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, मैंने लाइब्रेरी में विभिन्न स्थानों के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए जंगलों के बारे में मेरी समझ अपेक्षाकृत अच्छी है। कोई आश्चर्य नहीं। राघव को एहसास हुआ। राघव के बोलते ही रुद्र का चेहरा गंभीर होने से पहले शांत हो गया। उसी समय जमीन हिलने लगी, मानो भूकंप आ रहा हो। लेकिन इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता, राघव हरकत में आ गया और उसकी नई कुल्हाड़ी उसके दोनों हाथों में आ गई। रुद्र ने अपनी बाईं ओर देखा और सावधानी से बोला, राघव, सावधान रहना। इस बार ऐसा लग रहा है कि हम किसी बड़े जादुई जानवर के सामने आ गए हैं। हाँ, राघव ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव आ गया। क्योंकि वे तीसरे क्षेत्र में थे, ये श्रेणी 1 का जादुई जानवर नहीं था, बल्कि श्रेणी 2 का जादुई जानवर था, जो श्रेणी 1 के जादुई जानवर से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। ये एक महान संत के खिलाफ भी बराबरी से लड़ सकता है। हालांकि इसकी आक्रमण शक्ति अभी उतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी इसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जब वे दोनों घबराकर इधर उधर देखने लगे तो जादुई जानवर अंततः नजर आया। इसके पूरे शरीर पर लाल बाल थे और इसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर थी। इसके मुंह से 2 लंबे दांत निकले हुए थे, जो इस प्रकार दिखते थे जैसे वे आसानी से मांसपेशियों में घुस जाएंगे। यदि ये तथ्य न होता कि जादुई जानवर की नाक छोटी थी, तो रुद्र को लगता कि यह एक ऐसा जानवर है जिससे वह अपनी पिछली दुनिया में मिला था, हाथी। लेकिन यह जादुई जानवर हाथी से बहुत बड़ा था।
राघव, सावधान रहो, ये श्रेणी 2 का जादुई जानवर है, ज्वलंत बादल जानवर। यह अपने मुंह से आग उगल सकता है और इससे निपटना काफी कठिन है। रुद्र ने जादुई जानवर का नाम लिया क्योंकि उसने पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थीं। वह अधिकांश जादुई जानवरों को पहचान सकता था और यहाँ तक कि उनकी कुछ विशेष क्षमताओं के बारे में भी जानता था। राघव ने केवल सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपना सारा ध्यान ज्वलंत बादल जानवर पर केंद्रित कर दिया, जो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार था। विशालकाय ज्वलंत मेघ राक्षस दहाड़ते हुए अपने चारों खुरों को रुद्र और राघव की ओर बढ़ाने लगा। जमीन पर प्रत्येक ठोकर के साथ पृथ्वी हिल जाती थी। रुद्र की आंखों में एकाग्रता की चमक थी। मैं इस पर सामने से हमला करूंगा। राघव, तुम घूमकर इस पर पीछे से हमला करो। आगे बढ़ते हुए वह सीधे ज्वलंत बादल जानवर के सिर की ओर हवा में कूद गया। जैसे ही रुद्र आगे बढ़ा, राघव भी आगे बढ़ने लगा और जानवर के पीछे की ओर आने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसके सिर के ऊपर खड़े होकर रुद्र ने जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी संत शक्ति उसकी लोहे की छड़ के भीतर इकट्ठी हुई, उसने उसे जानवर के सिर में जोर से घोंप दिया। डिंग! मानो वह इस्पात से बना हो, ज्वलंत मेघ राक्षस के सिर ने रुद्र की लोहे की छड़ को विक्षेपित कर दिया। इसने अपने सिर पर केवल एक हल्की रेखा छोड़ी थी, जो इसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ थी। रुद्र का चेहरा विकृत भाव में बदल गया। यद्यपि वह जानता था कि ज्वलंत बादल जानवर के पास एक मजबूत रक्षा है, उसने ये नहीं सोचा था कि यह इतना मजबूत होगा कि उसकी लोहे की छड़ भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसने उस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अप्रत्याशित रूप से इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। अरे! दहाड़ते हुए राघव आगे कूदा और अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करते हुए अपने कुल्हाड़ी से ज्वलंत बादल जानवर के पिछले भाग पर वार किया। हालांकि उन्होंने रुद्र से कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। यद्यपि उसकी कुल्हाड़ी ने जादुई जानवर की त्वचा को काट दिया था, फिर भी इससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। उनके हमलों से स्पष्टतः ज्वलंत बादल राक्षस क्रोधित हो गया था, क्योंकि उसने प्रतिक्रिया में दहाड़ लगाई थी। अपना सिर आगे पीछे हिलाते हुए उसने रुद्र को नीचे गिरा दिया, जो उसके सिर पर खड़ा था। जैसे ही रुद्र हवा में उड़ा, उसने तुरंत अपने आप को पुनः समायोजित कर लिया। अपने दोनों पैरों का उपयोग करते हुए वह पेड़ के तने से कूदा और पास की एक पेड़ की शाखा पर सीधा खड़ा हो गया। रुद्र को फेंकने के बाद ज्वलंत बादल जानवर ने पलटकर राघव को काटने की कोशिश की। राघव ने तुरंत उसके मुंह से बचने के लिए छलांग लगा दी और साथ ही अपनी कुल्हाड़ी को उसके एक विशालकाय दांत पर मार दिया। डिंग! कुल्हाड़ी दांत पर जोरदार प्रहार से जड़ के पास से टूट गई। हालांकि दांत टूटने के बाद राघव की कुल्हाड़ी भी कई जगहों से टूट गई। ज्वलंत बादल जानवर गुस्से में दहाड़ते हुए एक बार फिर राघव की ओर बढ़ा। राघव की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी जब उसने देखा कि ज्वलंत बादल जानवर उसकी ओर आक्रमण कर रहा है। बिना किसी को चकमा दिए राघव ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर गिरा दी और अपने दोनों हाथों से बचे हुए दांत और टूटे हुए दांत की जड़ को पकड़ लिया और फिर राक्षस को पीछे धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। उस क्षण ऐसा लगा जैसे राघव एक खूंखार जानवर में बदल गया हो। जोर से भुरभुराते हुए उसने अपने हाथों से ज्वलंत बादल जानवर के दांतों को दबाया, मानो वह अपनी ताकत की तुलना उससे करने की कोशिश कर रहा हो। राघव की दिव्य शक्ति के बावजूद वह भारी और विशालकाय ज्वलंत बादल जानवर की तुलना में अभी भी एक नाजुक छोटा सा व्यक्ति था। इसलिए, हालांकि उसकी अपनी ताकत में कोई कमी नहीं थी, उसने पाया कि वह काफी दूर तक पीछे की ओर धकेला जा रहा है तथा उसके पैरों ने जमीन पर 2 गहरे निशान छोड़ दिए हैं। दहाड़ते हुए राघव की आंखों में एक पागलपन भरा भाव प्रकट हुआ। उसकी दोनों भुजाओं की नसें उभर आए और वह एक ही क्षण में सूज गया तथा उसने अधिक बल लगाना शुरू कर दिया। पापा! जब राघव ने शेष बचे दांत को तोड़ दिया तो एक और तीखी आवाज सुनाई दी, जिसके कारण ज्वलंत बादल जानवर ने दर्द से खून जमा देने वाली दहाड़ निकाली। अपनी काफी ताकत का उपयोग करने के बावजूद राघव अभी भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने ताज़ा टूटे हुए दांत को पकड़ लिया और उसे ज्वलंत बादल जानवर के सिर में घुसाने के लिए इस्तेमाल किया। ज्वलंत मेघ राक्षस का दांत असाधारण रूप से तीखा था तथा रुद्र के हथियार से कहीं अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इसकी तीव्रता के बावजूद ये सिर में बहुत कम मात्रा में ही घुस पाया, जिससे थोड़ी मात्रा में रक्त बाहर की ओर निकल आया। राघव को अपने दांत से वार करते देख ज्वलंत बादल जानवर की आंखें बहुत लाल हो गईं और उसने अपना मुंह खोल दिया। तेज गर्जना के साथ उसने आग की एक ऐसी धारा छोड़ी जो चारों ओर घूम रही थी, मानो कोई सांप उसके खुले जबड़ों से निकल रहा हो, और उसका इरादा राघव को जिंदा भूनने का था। तुरंत ही आसपास का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। आग की धारा से निकलती आश्चर्यजनक गर्मी को महसूस करते हुए राघव की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने हताश होकर खुद को हमले से दूर फेंक दिया। लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह अग्नि सर्प के हमले से बच नहीं सका और इसलिए उसका पूरा शरीर आग में जल गया। राघव के शरीर में आग लगी देखकर रुद्र डर के मारे पीला पड़ गया।
वह तुरंत एक मोटी पेड़ की शाखा तोड़कर पेड़ के तने पर कूद गया और तेजी से गोली की तरह राघव की ओर भागा। हो, ज्वलंत बादल जानवर एक बार फिर दहाड़ते हुए अभी भी जल रहे राघव की ओर बढ़ा। अपने जबड़े चौड़े करके उसने उसे निगलने की कोशिश की, इस बात की परवाह किए बिना कि उसमें आग लगी है या नहीं। जैसे ही ज्वलंत बादल राक्षस राघव को खाने वाला था, रुद्र अंततः राघव तक पहुंच गया था। अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए रुद्र ने पेड़ की टहनी को हिलाकर राघव को जादुई जानवर के जबड़े से 10 मीटर दूर खींच लिया। रुद्र ने जल्दी से राघव को शाखा से अलग किया और आग की गर्मी की परवाह किए बिना उसने जल्दी से अपनी बाहें फैलाई और राघव ने जो भेड़िए का चमड़ा पहना हुआ था उसे फाड़ दिया। चूंकि आग भेड़िए के चमड़े के फर पर लग गई थी, इसलिए जैसे ही उसे उससे हटाया गया, राघव में आग नहीं रही। नीचे राघव की फटी हुई अकादमी वर्दी दिख रही थी। राघव ने फर्श से उठने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि शिकायत करते हुए जमीन पर लौटने लगा, गर्म गर्म, मैं गर्मी से मर रहा हूं, ये जलता है। उसे इस तरह शिकायत करते देख रुद्र ने अनुमान लगाया कि राघव को कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। हालांकि उसके सारे बाल जल गए थे, जिससे वह गंजा हो गया था। उसका एक भी बाल नहीं बचा था, यहां तक कि उसकी भौहें और पलकें भी जल गई थीं। राघव, क्या तुम ठीक हो? रुद्र ने चिंता से पूछा। राघव ने अपना सिर हिलाया, उसने एक लंबी सांस छोड़ी और दबी हुई आवाज में बोला, मैं ठीक हूं, लेकिन गर्मी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, इसे सहन करना मुश्किल हो रहा है। जब तक तुम ठीक हो। रुद्र ने राहत की सांस ली। जब उसने देखा कि राघव आग की लपटों में घिरा हुआ है, तो रुद्र को सचमुच राघव की भलाई की चिंता हुई। अचानक रुद्र की आंखें कठोर हो गईं और वह हरे भरे पेड़ को देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसका मुंह भी मुस्कुराहट दिखाने के लिए ऊपर उठा। हान हान हान। जैसे ही ज्वलंत मेघ राक्षस रुद्र की ओर बढ़ा, धरती पुनः हिलने लगी। उसके हर कदम के साथ धरती कांपने लगी। ज्वलंत बादल जानवर अपने मुंह से लगातार आग उगल रहा था, मानो वह उत्तेजित हो। राघव का चेहरा कठोर हो गया जब उसने निकट आते हुए ज्वलंत बादल राक्षस को देखा। रुद्रसेन, इस आदमी की त्वचा काफी सख्त है, हम उसे कैसे मारेंगे? रुद्र ने भी गंभीर चेहरे के साथ जानवर को देखा। ज्वलंत बादल जानवर का शरीर पूरी तरह से त्वचा की एक मजबूत परत से ढका हुआ है। जब तक हम संतों के स्तर तक नहीं पहुंच जाते, हमारे हथियार मुश्किल से ही उसकी खाल को काट पाएंगे। फिलहाल हमारा एकमात्र मौका ज्वलंत बादल जानवर की आंखों के माध्यम से हमला करके उसके मस्तिष्क पर वार करना है। जैसे ही रुद्र ने अपनी गति कम की, ज्वलंत मेघ राक्षस ने दहाड़ लगाई और अपने जबड़े खोलकर एक और सर्प अग्नि छोड़ी। रुद्र और राघव दोनों उसे चकमा देने के लिए किनारे की ओर कूद पड़े। रुद्र ने लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, राघव, इसे मेरे लिए अलग कर दो। चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। राघव ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और उसे ज्वलंत बादल जानवर पर फेंक दिया और विपरीत दिशा की ओर भाग गया। चट्टान हवा में घूमती हुई ज्वलंत बादल जानवर के ठीक उसी स्थान पर जा गिरी जहां राघव ने अपना दांत तोड़ा था। चूंकि वह स्थान अभी भी ज्वलंत बादल जानवर के लिए संवेदनशील था, इसलिए उसकी आंखें रक्त पिपासा से लाल हो गईं और उसने एक बार फिर राघव पर आग उगलनी शुरू कर दी। रुद्र ने देखा कि राघव ने ज्वलंत बादल जानवर का ध्यान भंग कर दिया। उसने लोहे की छड़ को इतनी जोर से पकड़ा कि वह विकृत होने लगी। तेजी से आगे दौड़ते हुए वह ज्वलंत बादल जानवर के सिर की ओर झपटा। रुद्र की गति काफी तेज थी। जैसे ही वह जमीन पर दौड़ा, उसके चारों ओर की घास तेज हवा के बहाव से हिलने लगी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह उड़ रहा है। कुछ ही क्षण में रुद्र ज्वलंत मेघ राक्षस के सिर तक पहुंच गया। जानवर द्वारा उगल रही आग की धाराओं की तीव्र गर्मी की परवाह न करते हुए वह एक बार फिर हवा में उछला और जानवर के सिर पर जा गिरा। अपने दाहिने हाथ में लोहे की छड़ लेकर उसने तेजी से उसे ज्वलंत बादल जानवर की आंखों में घोंप दिया। यद्यपि रुद्र तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी ज्वलंत बादल जानवर भी प्रतिक्रिया करने में देर नहीं लगा रहा था। इससे पहले कि लोहे की छड़ आंख में घुस पाती, जानवर ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र की आंखें कुछ क्षण के लिए चमक उठी जब उसने देखा कि ज्वलंत बादल जानवर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ध्यान केंद्रित करते हुए रुद्र ने अपनी आत्मा को संघनित किया और उसे अपनी लौह छड़ में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही उसने लोहे की छड़ के नुकीले सिरे को ढक लिया, उसने उसे ज्वलंत बादल जानवर की पलक में घुसाने की कोशिश की। इसके बाद लोहे की छड़ बिना किसी कठिनाई या प्रतिरोध के पलक को भेद गई। तुरंत ही ज्वलंत बादल जानवर की आंख से खून बहने लगा। ज्वलंत बादल राक्षस ने अचानक एक वीरान चीख मारी, जिससे आकाश भी हिल गया और वह घूमकर सभी दिशाओं में बेतरतीब ढंग से प्रहार करने लगा। रुद्र ने अपने दाहिने हाथ पर अधिक दबाव डाला तथा लोहे की छड़ को और भी अंदर धकेल दिया ताकि वह आंखों के पास से मस्तिष्क पर प्रहार कर सके। ज्वलंत बादल जानवर की चीखें और भी वीरान हो गईं क्योंकि वह आगे पीछे झूलने लगा।
उसने अपनी आंख से लोहे की छड़ निकालने का प्रयास किया, लेकिन छड़ पहले ही बहुत गहराई तक धंस चुकी थी, जिससे उसे निकालना कठिन हो गया। जैसे ही उसने रुद्र को हटाने के लिए अपना सिर हिलाया, दर्द और अधिक तीव्र हो गया। सिर हिलाने के 2 प्रयासों के बाद ज्वलंत बादल जानवर के लिए दर्द इतना भयंकर था कि वह आगे हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। दर्द से लगातार चिल्लाता हुआ ज्वलंत बादल जानवर जमीन पर गिर गया, जहां उसने लड़ने के लिए अपना अंतिम संघर्ष शुरू किया। यद्यपि घाव घातक नहीं था, लेकिन उसके कपाल तंत्रिकाओं को जो क्षति पहुंची थी, उसे सहन करना अत्यंत कठिन था। ज्वलंत बादल जानवर को जमीन पर गिरते देख रुद्र खुशी से चमक उठा और चिल्लाया, राघव, जल्दी से लोहे की छड़ को और अंदर डालो। राघव की दिव्य शक्ति को देखते हुए ये कार्य किसी और के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकता था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, राघव खुशी से चिल्लाया और दौड़कर आया, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि जीत उसके हाथ में है। राघव तेजी से ज्वलंत बादल जानवर के पास गया और लोहे की छड़ को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से उसे ज्वलंत बादल जानवर की आंख में 1 मीटर अंदर धकेल दिया। छड़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकला हुआ रह गया था। हौ! जानवर की अब तक की सबसे ऊंची चीख निकली, जिससे राघव और रुद्र के कान क्षण भर के लिए बहरे हो गए। इसके साथ ही ज्वलंत बादल जानवर ने अपनी अंतिम ऊर्जा खर्च कर दी और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हिलना डुलना बंद हो गया और उसकी दूसरी आंख भी धीरे धीरे बंद हो गई। ये देखकर कि जानवर अंततः मर चुका है, रुद्र और राघव राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। श्रेणी 2 जादुई जानवर ज्वलंत बादल जानवर इतना अद्भुत नहीं था, लेकिन इसकी सुरक्षा असाधारण रूप से उच्च थी। इस प्रकार इसे मारना एक अत्यंत कठिन कार्य था। अंततः वह मर गया। ये जादुई जानवर बहुत परेशान करने वाला था, यहाँ तक कि उसने आग भी उगली और मेरे सारे बाल जला दिए। राघव ने उदास भाव से अपने गंजे सिर को छुआ। रुद्र केवल हंस सकता था जब उसने राघव को अपने बालों और कपड़ों को लेकर उदास देखा। तुम्हें कम से कम कुछ तो पहनना चाहिए, उन्होंने अपने स्पेस बेल्ट से एक और भेड़िए की खाल निकालते हुए कहा। भेड़िए की खालें उसने और राघव ने तैयार की थीं। उनके बेल्ट में कई सेट रखे हुए थे, ताकि यदि उन्हें नए कपड़े बदलने की जरूरत पड़े तो वे पहन सकें। क्योंकि वे जंगल में थे जहां युद्ध होना आम बात थी, इसलिए अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकता नहीं थी। राघव ने बिना कुछ कहे उसे ले लिया और देखते ही देखते उसने खाल को पहनने योग्य कपड़े में बदल दिया। इसके बाद रुद्र और राघव ने राक्षस कोर को निकाला और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। रुद्र और राघव के आंखों से ओझल होने के बाद लाल वस्त्र पहने एक व्यक्ति पेड़ों से नीचे उतरा। वह आकृति एक लंबी महिला की थी, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी और जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसका स्वरूप बहुत सुंदर नहीं था, फिर भी वह सौम्य एवं शांत स्वभाव की थी। महिला ज्वलंत बादल जानवर के शव को घूर रही थी और उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आश्चर्य लिखा हुआ था। गहरी सांस छोड़ते हुए महिला ने खुद से कहा, राघव और रुद्रसेन, तुम दोनों ने वाकई अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की है। सोचिए कि आपकी ताकत इतनी अद्भुत है। आप दोनों अभी तक संत भी नहीं है और आपने सामान्य लोहे के हथियारों का उपयोग करके एक श्रेणी 2 के जादुई जानवर को मार डाला, जो अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूँ। मुझे इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को देनी चाहिए। इतना कहकर वह महिला तुरंत हवा में गायब हो गई। जैसे ही महिला गायब हुई, अन्य 5 युवक मैदान में आ गए। पांचों के चेहरे अंधेरे से ढके हुए थे, इसलिए उनका रूप आसानी से नहीं देखा जा सकता था। हालांकि जब उन्होंने अपने हथियार उठाए तो उनकी जर्ज अकादमी वर्दी देखी जा सकती थी। 2 के हाथ में बड़ी तलवारें थीं, जबकि एक अन्य के हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी थी। लंबे और मजबूत शरीर वाला अंतिम युवक अपना हथौड़ा उठाए समूह के पीछे चल रहा था। आवाज से लगता है कि चीख इसी इलाके से आई थी। महान तलवार चलाने वाले युवकों में से एक ने बाकी लोगों से कहा। कुल्हाड़ी लिए हुए छात्र ने अपना सिर हिलाया। बुरा नहीं है, अगर जादुई जानवर बहुत दूर नहीं भागा है तो वह अभी भी आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए। उसकी आंखें उसके सामने के दृश्य को देखकर चौड़ी हो गई। तुम लोग देखो, वह क्या है, उसने संकेत किया। अपने मित्र की बात सुनकर सभी की नजर आगे की ओर गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि पहाड़ के समान लाल रंग का एक शरीर जमीन पर पड़ा था, जो किसी जादुई जानवर जैसा लग रहा था। चलो चलें, देखें। एक क्षण में वे 5 जादुई जानवर के शरीर के पास पहुंच गए। हालांकि जब उन्होंने जादुई जानवर को पहचान लिया तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। उनमें से सबसे अनुभवी व्यक्ति शरीर के करीब गया और एक हाथ से उसके खूनी फर को छूते हुए बोला, ये एक ज्वलंत बादल जानवर है। इसकी सुरक्षा क्षमता बहुत अधिक है, लेकिन इसके हमले उतने मजबूत नहीं हैं। खून अभी सूखा नहीं है और अभी भी गर्म है, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जो चीख हमने पहले सुनी थी वह इसी से आई थी। तलवारधारी युवक ने रुद्र के पैरों के निशानों की दिशा देखने से पहले अपने चारों ओर देखा। आओ, उन पदचिन्हों का अनुसरण करें और देखें कि वास्तव में इस ज्वलंत बादल राक्षस को किसने मारा। यदि उनकी ताकत काफी अच्छी है तो हम उन्हें अपने समूह में शामिल कर सकते हैं, ताकि हम आसानी से अधिक जानवरों का शिकार कर सकें।
लेकिन अगर वे हमसे कमज़ोर हैं। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैरने लगी। ये सुनकर अन्य चारों युवकों ने भी यही सोचा। उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान उभर आई। इसके तुरंत बाद उन पांचों ने राघव और रुद्र का पीछा किया। इस समय रुद्र और राघव सावधानी से जंगल में चल रहे थे। जादुई जानवरों और जमीन पर मौजूद कुछ दलदलों से खुद को बचाने के लिए वे दोनों बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसी समय रुद्र के कानों ने कुछ सुना। राघव को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, सावधान रहो, हमारे पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं। राघव ने तुरंत चलना बंद कर दिया और उत्सुकता से पीछे मुड़ गया। पलक झपकते ही रुद्र का पीछा कर रहे लोग नजर आ गए। वहां कुल 5 लोग थे, लेकिन रुद्र उनके चेहरे नहीं देख सका क्योंकि वह छाया से ढका हुआ था, लेकिन वह ये बता सकता था कि वे अपने हथियारों से उत्सर्जित होने वाली संत शक्ति की मात्रा से शक्तिशाली थे। जब पांचों ने रुद्र और राघव को देखा तो वे एक दूसरे को देखकर खुश मुस्कुराए, जैसे कि उन्होंने किसी बात पर आपसी सहमति बना ली हो। अपनी गति बढ़ाते हुए वे पांचों तेजी से वहां पहुंचे और रुद्र और राघव को घेर लिया। ये घटनाक्रम देखकर राघव और रुद्र दोनों को अपने भीतर एक बुरा पूर्वाभास हुआ। प्रिय छात्रों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? रुद्र ने पूछा। उनमें से एक युवक ने शैतानी मुस्कान के साथ अपनी तलवार लहराई और कहा, आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? अपनी अंतरिक्ष बेल्ट आज्ञाकारी ढंग से सौंप दो। हम निश्चित रूप से आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप इसका पालन नहीं करते हैं। हा हा हा, हथौड़ा चलाने वाले छात्र ने उन पर व्यंग्य किया। राघव के चेहरे पर गुस्सा उभर आया जब उसने मांग सुनी। आप चाहते हैं कि हम अंतरिक्ष बेल्ट सौंप दें? हम इसके बारे में सोचना भी मत। राघव को अब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ये सड़क किनारे डकैती थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए धीरे से उस पर स्पेस बेल्ट थपथपाई। हमारे सभी राक्षस कोर के साथ स्पेस बेल्ट अंदर हैं। अगर आपके पास कौशल है तो आओ और इसे ले लो। यद्यपि वे जानते थे कि वे सभी पांचों संत थे, फिर भी न तो रुद्र और न ही राघव को कोई डर महसूस हुआ। जब बात यहाँ तक आ पहुंची है तो इसके लिए हमें दोष मत दीजिए। सब लोग एक साथ हमला करो। तुरंत ही वे पांचों उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उनके हमले घातक क्षेत्रों पर लक्षित नहीं थे। पांचों को ये स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि वे सभी छात्र हैं। चोरी करना एक बात है और मारपीट करना भी एक बात है, लेकिन उन्हें विरोधी पक्ष के जीवन को घातक रूप से खतरे में डालने की अनुमति नहीं थी। रुद्र और राघव तुरंत एक तरफ हट गए। जादुई जानवरों से 2 दिनों तक लगातार लड़ने के बाद मोटी खोपड़ी वाले राघव को भी युद्ध का अनुभव होने लगा था। इसका फायदा ये हुआ कि जैसे ही राघव ने हमलावर को चकमा दिया, उसने सहज रूप से हमलावर के पैर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हालांकि उनके सामने जो समूह था उससे निपटना कठिन साबित हो रहा था। जैसे ही कुल्हाड़ी उनमें से एक की जान पर लगने वाली थी, एक तलवार उड़ी और टकराने वाली ध्वनि के साथ कुल्हाड़ी से टकराई। डैंग, धातु से धातु का सामना हुआ। क्योंकि राघव की कुल्हाड़ी बाधित हो गई थी, राघव की भयानक शक्ति के कारण कुल्हाड़ी तलवार की धार से नीचे की ओर खिसकती रही और मूठ पर जाकर रुक गई। तलवार पकड़े हुए युवक को अचानक महसूस हुआ कि उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई है, क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी बांह पर आकर टकराई, जिससे उसका पूरा हाथ कांपने लगा। युवक आश्चर्यचकित हुआ और अपने दोस्तों से चिल्लाया, सभी सावधान रहें, इस लड़के की ताकत असामान्य रूप से मजबूत है। ये बेहतर होगा कि आप उसकी पहुंच में ना आएं। चेतावनी सुनकर राघव से लड़ रहे अन्य 2 छात्र तुरंत अधिक सतर्क हो गए और उसके विशालकाय कुल्हाड़ी से बचने की कोशिश करने लगे। एक और रुद्र तलवार लिए दूसरे युवक से भीषण युद्ध कर रहा था। यद्यपि रुद्र का हथियार केवल एक जंग लगी लोहे की छड़ थी, फिर भी उसकी लड़ने की क्षमता राघव से किसी भी तरह कम नहीं थी। वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं था, क्योंकि वह अपनी चपलता का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी की चालों को आसानी से टाल सकता था। अवसर देखकर रुद्र ने बिजली की गति से अपनी लोहे की छड़ प्रतिद्वंद्वी की जांघ में घोंप दी। चूंकि वह अकादमी का ही एक अन्य छात्र था, इसलिए उसने उसे मारने का साहस नहीं किया, बल्कि घायल करने का प्रयास किया। रुद्र की गति इतनी तेज थी कि छात्र को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला और वह केवल सदमे में देखता रहा, क्योंकि लोहे की छड़ उसकी जांघ में घुस गई। आह! युवक दर्द से चिल्लाने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और माथे से पसीना टपकने लगा। अपने साथी की चीख सुनकर दूसरे तलवारधारी का चेहरा बदल गया। रुद्र से व्यक्तिगत रूप से लड़ने में असमर्थ, वह अपने दोस्त से चिल्लाया, हैरी, क्या तुम ठीक हो? हालांकि वह युवक अब रुद्र पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन रुद्र उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। जैसे ही रुद्र उसकी ओर बढ़ा, संत शक्ति रुद्र की मुट्ठी में संघनित हो गई और उसने अचानक युवक की छाती पर मुक्का मारा। अभी भी तेज गति से चलते हुए उन्होंने युवक की शिकायतें सुनने से इनकार कर दिया, या यहाँ तक कि युवक की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया। रुद्र की हथेली चुपचाप सांप की तरह बाहर निकली और दूसरी हथेली सीधे छाती पर लगी। पेंग! रुद्र की मुट्ठी से युवक हवा में उड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा।
दोनों को भेजने के बाद वह तुरंत राघव की सहायता के लिए चला गया। इस समय राघव एक कठिन लड़ाई में उलझा हुआ था और पहले ही 3 लोगों से नुकसान उठा चुका था। उसने जो भेड़िए की खाल पहन रखी थी वह पहले ही कट चुकी थी और उसके घावों से बह रहे खून के कारण खराब हो चुकी थी। यदि उसका शरीर अत्यंत मजबूत और ईश्वरीय शक्ति वाला न होता तो अन्य लोग उसके विरुद्ध लड़ने और उसे जमीन पर गिराने से नहीं डरते। रुद्र के आगमन से राघव का तनाव काफी हद तक कम हो गया। युद्ध में रुद्र की शक्ति बहुत अधिक थी और सामान्य संत भी उसके साथ बराबरी पर नहीं लड़ पाते थे। रुद्र के साथ कुछ सेकंड की नजदीकी लड़ाई के बाद राघव को घेरने वाले तीनों पहले ही हारने लगे थे। उनमें से प्रत्येक को नई चोटें लगी थीं और कुछ ही देर बाद वे सभी पांचों दर्द से फर्श पर तड़पने लगे और उनमें हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं बची थी। रुद्र ने राघव के शरीर पर लगे घावों को देखा और चिंता से पूछा, राघव, क्या तुम ठीक हो? राघव ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक हूँ, मेरा शरीर काफी मजबूत है। उन्होंने जमीन पर तड़प रहे 5 लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? ये सोचते हुए रुद्र के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। राघव, जाओ उनके स्पेस बेल्ट इकट्ठा करो और बेल्ट वापस देने से पहले उनके सभी राक्षस कोर ले लो। रुद्र की बात सुनकर जमीन पर पड़े 5 लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे गुस्से से लाल हो गए। उनके अंतरिक्ष बेल्ट में कोर उनके जीवन के लिए लगातार 2 दिनों के संघर्ष के दौरान अर्जित किए गए थे। अभी तीसरा दिन बीतने में केवल आधा दिन बचा था। यदि वे अब अपने सभी राक्षस कोर खो देंगे तो वे निश्चित रूप से मिशन में असफल हो जाएंगे। राघव हंसा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत रुद्र के आदेश का पालन किया और उनसे सभी 5 अंतरिक्ष बेल्ट छीन लिए। रुद्र अपने हाथ में खून से सनी लोहे की छड़ लिए उन्हें घूर रहा था, जैसे कोई बाघ अपने शिकार पर नजर रखता है ताकि वे अचानक कोई हरकत न करें। 5 छात्रों ने मूल रूप से वापस लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने रुद्र को खूनी लोहे की छड़ पकड़ते देखा तो उन्होंने तुरंत प्रतिरोध करने के बारे में सभी विचार छोड़ दिए और आज्ञाकारी रूप से राघव को अपने अंतरिक्ष बेल्ट लेने दिए। सभी अंतरिक्ष बेल्टों को इकट्ठा करने के बाद राघव उन्हें रुद्र के पास वापस ले आया और एक एक करके राक्षस कोर की गिनती करने लगा। कुल मिलाकर उनके पास केवल 12 मॉन्स्टर कोर थे, जो सभी क्लास 2 मॉन्स्टर कोर थे। रुद्र ने हंसते हुए राक्षस कोर में से 6 को पकड़ा और उन्हें अपने अपने अंतरिक्ष बेल्ट में डालते हुए कहा, राघव, चलो इन्हें आधा आधा बांटते हैं, तुम्हें 6 मिलेंगे, मुझे 6 मिलेंगे। ठीक है, राघव ने अपना हिस्सा अपने स्पेस बेल्ट में रखते हुए कहा। लेकिन जब 5 ने राघव का नाम सुना तो वे सभी चुप हो गए, क्योंकि उनके चेहरे बदसूरत हो गए थे। जहां तक उनके नाम की बात है तो पवित्र प्रकाश अकादमी में हर किसी ने उनके बारे में सुना था, क्योंकि वे प्रधानाध्यापक के प्रशिक्षु थे। यद्यपि वह कोई संत नहीं था, लेकिन जब पूरे स्कूल की बात आई तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उससे उलझे। इस बिंदु तक 5 छात्रों को अपने किए पर इतना पछतावा होने लगा कि उनकी आंतें हरी हो गईं। यदि उन्हें पहले पता होता कि उनमें से एक राघव है तो वे किसी भी कीमत पर हेडमास्टर के प्रशिक्षु से चोरी करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब न केवल वे जो चुराने की कोशिश कर रहे थे वह उनसे छीन लिया गया, बल्कि अब जब वे जान गए थे कि वह कौन है तो वे बदला भी नहीं ले सकते थे। उनके दुखों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। TL नोट: शरीर के मरने के बाद आंतें हरी हो जाती हैं। मूलतः उन्हें अपने किए पर इतना पछतावा होता है कि वे मरना चाहते हैं। क्लास 2 के सभी मॉन्स्टर कोर को संग्रहित करने के बाद राघव और भी अधिक मुस्कुरा रहा था। रुद्र सेन, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत अद्भुत हैं और आपने उन सभी 5 को इतनी जल्दी हरा दिया। मैं, राघव, आपकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकता। रुद्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो अब वापस सड़क पर चलते हैं और आशा करते हैं कि हम अपनी साधना के लिए कुछ और जादुई जानवरों को मार सकें। इसके तुरंत बाद रुद्र और राघव ने फर्श पर पड़े 5 छात्रों के स्तब्ध चेहरे को नहीं देखा, क्योंकि वे चले गए। जब दोनों जंगल में गायब हो गए तो उनमें से एक युवक जोर जोर से गाली देने लगा, अरे यार, हमारी किस्मत कितनी खराब है। सोचिए, हम हेडमास्टर के प्रशिक्षु के पास आए और फिर असाइनमेंट में असफल हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि हमसे हमारे राक्षस कोर भी छीन लिए गए और हम बदला भी नहीं ले सके। कितना बुरा भाग्य है। वह युवक जो पहले हथौड़ा लेकर आया था, उसने कर्कश स्वर में कहा, बात इतनी ही नहीं है, यह मत भूलिए कि हम पर हमला करने वाला केवल राघव ही नहीं था, कोई और भी था। सबकी आंखें चमक उठीं, आप रुद्र सेन की बात कर रहे हैं? धूर्त छात्र ने सिर हिलाकर कहा, यह सही है, राघव को हेडमास्टर का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हम उससे बदला नहीं ले सकते, लेकिन रुद्र सेन को वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन रुद्र सेन की ताकत बहुत मजबूत है। हम 5 लोग उसे अकेले में नहीं हरा सके, तो फिर हम उसे कैसे हरा पाएंगे? एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। यह सही है, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि रुद्र सेन बहुत तेज था, हम उसके किसी भी हमले को चकमा नहीं दे सके। तलवार चलाने वालों में से एक ने कहा, यह वही व्यक्ति था जिसकी जान रुद्र ने छेदी थी।
तभी कुल्हाड़ी वाले ने अचानक अपना मुंह खोला। आप लोग भूल गए कि रुद्रसेन ने पहले ही अकादमी में कुमार मयूर और समुंदर गुप्ता जैसे कई लोगों को नाराज कर दिया है, जिनकी ताकत हमसे ज्यादा है। यदि हमें उनके साथ शामिल होने का अवसर मिल जाए तो देर सवेर हमें उन पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। पलक झपकते ही आसमान के रंग फीके पड़ने लगे। तीसरे क्षेत्र में जादुई जानवर दूसरे क्षेत्र की तुलना में बहुत कम थे। आधा दिन बीत चुका था, लेकिन रुद्र और राघव को केवल कुछ जादुई जानवर ही मिले थे। हर बार जब उनका सामना किसी से होता था तो उसे मारने के लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ता था। उस दोपहर तक उन दोनों ने केवल 7 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर ही प्राप्त किए थे। दूसरे क्षेत्र में उनके इनाम की तुलना में ये संख्या स्पष्ट रूप से नगण्य थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि जिन 5 छात्रों ने पहले उन पर हमला किया था उन्होंने संत होने के बावजूद 2 दिनों में केवल 12 क्लास 2 मॉन्स्टर कोर प्राप्त किए थे, तो उनके दिलों को थोड़ी राहत महसूस हुई। दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा तीसरे क्षेत्र में बहुत अधिक बेचैनी थी, क्योंकि राक्षसों को मारना बहुत कठिन था। इसके अलावा चूंकि राक्षसों की संख्या कम थी, इसलिए अधिक लोग दूसरों से उनके कोर लूटने को तैयार थे। रुद्र और राघव ने पहले 5 छात्रों के साथ लड़ाई की थी, उसके बाद उनकी 3 और लुटेरों से मुठभेड़ हुई। प्रत्येक समूह में कम से कम 4 व्यक्ति थे तथा अधिकतम एक समूह में 7 व्यक्ति थे। लेकिन अंत में उन्होंने प्रत्येक चुनौती पर विजय प्राप्त की तथा अन्य समूहों से सभी राक्षस कोर अपने नाम कर लिए। लेकिन जिस बात ने रुद्र को उदास कर दिया था वह ये थी कि पहले उन पर हमला करने वाले 4 के समूह में एक भी राक्षस कोर नहीं था, लेकिन अन्य 2 समूहों में अंत में कुल 33 वर्ग 2 राक्षस कोर थे। जब रात हुई तो रुद्र और राघव आग के पास बैठ गए और एक जादुई जानवर का मांस भूनने लगे। दोनों ही थके हुए लग रहे थे। दूसरे क्षेत्र की तुलना में तीसरा क्षेत्र कहीं अधिक थका देने वाला था। इस समय तक राघव की अकादमी की वर्दी लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी छाती पर उसकी प्रगति दिख रही थी। उसके शरीर का केवल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ही भेड़िए की अतिरिक्त खाल से ढका हुआ था, जिससे वह एक जंगली जानवर जैसा दिख रहा था। वह पहले से ही घावों से भरा हुआ था और हालांकि वे दर्दनाक लग रहे थे, वे केवल सतही घाव थे जिनका राघव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह इतना मजबूत शरीर था कि रुद्र भी ईर्ष्या से देखता था। दूसरी ओर रुद्र की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वह अभी भी अपनी अकादमी की वर्दी पहने हुए था, लेकिन उसकी वर्दी पहले ही खून से लाल हो चुकी थी तथा ऑक्सीकरण के कारण कपड़े काले पड़ गए थे। अचानक रुद्र को दूर से युद्ध की आवाजें सुनाई देने लगी। अपने तीक्ष्ण कानों से वह धीमी से धीमी आवाज भी सुन सकता था। रुद्र जहां बैठा था वहां से उठ खड़ा हुआ और जिधर से आवाजें आ रही थीं उधर देखने लगा। राघव, वहां लड़ाई हो रही है। राघव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुझे यकीन है कि यह कोई अन्य जादुई जानवर के खिलाफ लड़ रहा है। पहले तो रुद्र ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन पिछले जन्म के ज्ञान ने उसे बताया था कि ये लोगों के बीच लड़ाई की आवाजें थीं। इस माहौल में चाहे कैसी भी आवाज हो, रुद्र हमेशा सतर्क रहता था, खासकर इसलिए क्योंकि उस दिन पहले ही उसके साथी छात्रों ने उस पर कई बार हमला किया था। रुद्र ने उन बड़े और अधिक अनुभवी छात्रों को हमेशा सतर्क न रहने के कारण गिरते देखा था। रुद्र ने उनके जैसा अंत होने की योजना नहीं बनाई थी। सबसे सूक्ष्म ध्वनियां सुनने के लिए अपने कानों पर जोर डालते हुए रुद्र ने उन ध्वनियों को पकड़ने की कोशिश की जो उसने पहले सुनी थी। लेकिन जैसे ही उसने सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकोड़ी, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। ये किसी व्यक्ति और जादुई जानवर के बीच लड़ाई की आवाज नहीं थी, बल्कि 2 व्यक्तियों के बीच लड़ाई की आवाज थी। इसके अलावा आवाजें भी करीब आ रही थीं। रुद्र ने राघव की ओर देखा और कहा, राघव, ये किसी जादुई जानवर से लड़ने वाले व्यक्ति की आवाज नहीं है, बल्कि 2 लोगों के एक दूसरे से लड़ने की आवाज है। आवाजें तेज होती जा रही हैं, इसलिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि हम लड़ने लगें। रुद्र ने स्थान बदलने का विकल्प नहीं चुना। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वे आसानी से अपनी रक्षा कर सकते थे। इसके अलावा उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। राघव को तुरंत दिलचस्पी हुई और उसने अपना कुल्हाड़ी उठाया और पूछा, आपको क्या लगता है कितने लोग लड़ रहे हैं? रुद्रसेन, क्या आपको लगता है कि हमें इस पर गौर करना चाहिए? रुद्र ने लोहे की छड़ को आग के ऊपर रखा। कोई जरूरत नहीं, हमारे हस्तक्षेप के बिना भी वे जल्द ही हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद राघव शांत भाव से वापस बैठ गया। जल्द ही युद्ध की आवाजें तेज और तेज होती गईं, यहां तक कि राघव भी उसे सुन सकता था। कुछ आकृतियां तेजी से झाड़ियों से निकलकर उस ओर भागी जहां अलाव जला हुआ था। उनके ठीक पीछे काले कपड़े पहने एक व्यक्ति आया, जो स्पष्ट रूप से दूसरे समूह का पीछा कर रहा था। मेरे 2 दोस्त, पीछे वाला समूह हमारा राक्षस कोर चुराना चाहता है। वे न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि उनकी संख्या भी हमसे अधिक है। मुझे उम्मीद है कि हम एकजुट होकर उनसे लड़ सकते हैं, अन्यथा पिछले 2 दिनों में हमने जो कड़ी मेहनत की है वह सब वे ले लेंगे। एक व्यक्ति ने दूर से चिल्लाकर कहा।
हालांकि रुद्र और राघव केवल 2 लोग थे, लेकिन अगर वे उनके साथ शामिल हो जाते तो वे विपरीत पार्टी के खिलाफ निष्पक्ष रूप से जा सकते थे। वह आवाज सुनकर रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा कि यह आवाज उसे बहुत परिचित लग रही है, जैसे उसने इसे पहले भी सुना हो। हालांकि वह उस आवाज का नाम नहीं बता सके, स्पष्टतः उसने कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा था। जो 4 लोग भाग रहे थे वे अब रुद्र के करीब आ रहे थे। पीछे से उनका पीछा कर रहा व्यक्ति अचानक तेजी से आगे बढ़ा और उसने चारों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अपनी विशाल तलवार को ऊपर उठाकर उसने उन लोगों पर तलवार चलाई जो अभी भी भाग रहे थे। टीम का नेतृत्व करने वाले ने तलवार को रोकने के लिए अपने स्वयं के संत हथियार से जवाबी हमला किया। डैंग, दोनों लोगों की ताकत में बहुत अंतर था जिसे आसानी से देखा जा सकता था, क्योंकि जिसने भी हमले को रोका था वह हिंसक तरीके से पीछे की ओर फेंका गया था। इस ध्यान भटकाने के कारण पीछे से पीछा कर रहे लोग अंततः उन तक पहुंच गए और एक बार फिर उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। पीछा करने वाले 8 लोग थे और वे सभी काफी मजबूत थे। उनकी संख्या में अंतर के कारण दबाव और बढ़ गया। बिना अतिरिक्त सहायता के जो लोग भागने का प्रयास कर रहे थे वे अंततः हार गए। समुंदर गुप्ता, वहीं रुको, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, जो लोग भाग रहे थे उनमें से एक गुर्राया। ये सुनकर रुद्र जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था सख्त हो गया। जो आवाज उसने सुनी वह उसके बड़े भाई सुभाष की थी। बड़े भाई, रुद्र आश्चर्य से चिल्लाया। तुरंत ही उसका चेहरा सदमे से भर गया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपना लोहे का डंडा हाथ में लेकर आगे बढ़ा। रुद्र को आगे बढ़ता देख राघव ने अपना कुल्हाड़ी हाथ में लेकर रुद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। पिछले 3 दिनों से राघव ने बिना जाने ही रुद्र की सभी आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दिया था। 3 दिनों के दौरान रुद्र की शक्ति पूरी तरह प्रकट हो गई थी। जंगल में जीवित रहने के अपने अनुभव और उसकी रणनीति के कारण राघव रुद्र की प्रतिभा के सामने नतमस्तक हो गया था। जमीन पर उड़ते हुए रुद्र घास के उस पार उस ओर दौड़ा जहां लड़ाई हो रही थी। उसके हाथ धुंधले पड़ गए जब लोहे की छड़ हवा में उड़कर उन लोगों में से एक को जा लगी जिनसे उसका भाई लड़ रहा था। उन्हें ये सुनकर राहत मिली कि उनकी ओर आने वाले लोगों में से एक उनके बड़े भाई सुभाष थे। यद्यपि सभी ने रुद्र और राघव को देख लिया था और सभी सतर्कतापूर्वक उन दोनों से सावधान थे, रुद्र बहुत तेजी से और बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ गया था। अंधेरे के कारण सीमित दृष्टि के कारण किसी का ध्यान रुद्र के हाथ में पड़ी लोहे की छड़ पर नहीं गया था। लोहे की छड़ का नुकीला सिरा सुभाष के हमलावर पर वार कर दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा और रात में आसमान की ओर घूम गया। उस आदमी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना रुद्र ने तुरंत अपना पैर उसकी छाती पर रखा और उसे हवा में उछाल दिया। इसी समय राघव भी वहां आ पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाकर दुश्मनों पर वार करना शुरू कर दिया, जिससे वे भाग खड़े हुए। लेकिन जिस व्यक्ति पर राघव हमला कर रहा था उसकी प्रतिक्रिया भी देर से नहीं आई। कुल्हाड़ी को अपने ऊपर आते देख उसके चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं दिखा, बल्कि उसने कुल्हाड़ी को रोकने के लिए अपनी तलवार उठा ली। डैंग, जैसे ही तलवार और कुल्हाड़ी के बीच टकराव हुआ, जोरदार आवाज के साथ राघव और अन्य लोग गतिरोध की स्थिति में आ गए। उनके हथियार हिल गए। राघव वहीं खड़ा रहा, जबकि दूसरे व्यक्ति को बलपूर्वक पीछे की ओर उड़ा दिया गया। राघव की दैवीय शक्ति के साथ जब तक कोई विशालकाय न हो वह राघव के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति उसके खिलाफ लड़ रहा था वह कोई विशालकाय व्यक्ति नहीं था और इसलिए उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस घटना के बावजूद राघव की तलवार एक बार फिर टूट गई। यद्यपि ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, यदि राघव ने अपने युद्ध कुल्हाड़ी को अपने संत बल से नहीं घेरा होता तो युद्ध कुल्हाड़ी बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। राघव ने अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए गुर्राहट की। इसके बाद लुटेरों के समूह ने राघव का सामना करने के लिए 2 अन्य लोगों को भेजा। धिक्कार! उसकी स्पष्ट आवाज के बाद एक अन्य व्यक्ति जो ये नहीं समझ पाया था कि राघव कितना शक्तिशाली है, उससे एक बार फिर टकराया। तुरंत ही राघव की कुल्हाड़ी से वह हवा में उछल गया, जिससे उसकी कुल्हाड़ी और भी अधिक टूट गई। यद्यपि राघव का युद्ध कुल्हाड़ा शक्तिशाली था, फिर भी वह संत शस्त्र के समान स्तर का नहीं था, क्योंकि प्रत्येक संत शस्त्र में बहुत अधिक ऊर्जा होती थी। सेंट वेपन के साथ कोई भी व्यक्ति सामान्य प्रहारों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हमला कर सकता है। हालांकि रुद्र जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे वे बहुत कमजोर थे और उनमें से कुछ अभी भी संत के प्राथमिक स्तर पर थे। हालांकि राघव उन प्राथमिक स्तर के संतों के साथ टक्कर ले सकता था, लेकिन उसका युद्ध कुल्हाड़ा बहुत अधिक टकरावों से गुजर चुका था। सावधान रहो, उसकी ताकत असाधारण रूप से अधिक है और उसके युद्ध कुल्हाड़ी से सावधान रहो। जो व्यक्ति उससे दूर उड़ गया था उसने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। अपने साथी की चेतावनी सुनकर बचा हुआ युवक अत्यंत सतर्क हो गया। उसने युद्ध कुल्हाड़ी को चकमा दिया और राघव की अंतरिक्ष बेल्ट को पकड़ लिया। रुद्र बिजली की गति से घूम रहा था। जैसे ही उसकी लोहे की छड़ इधर उधर चमक उठी, अपने शरीर को आत्मा की तरह गतिशील रखते हुए
वह सुभाष के साथ लड़े। लोहे की छड़ पहले से ही खून से लाल हो चुकी थी और उसे रात की छाया में इस तरह छिपा दिया गया था मानो वह कोई सांप हो। जैसे ही वह अंधेरे में उस क्षेत्र में घूम रहा था, उसकी लोहे की छड़ चुपचाप बाहर निकल आई, इतने चुपचाप कि उसके दुश्मनों के लिए उसे पहचान पाना कठिन था। रुद्र अपनी लोहे की रॉड से इतनी तेजी से वार कर रहा था कि सुभाष से लड़ रहा व्यक्ति भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया, क्योंकि लोहे की रॉड उसकी जांघों में घुस गई थी। उस व्यक्ति का चेहरा दर्द से लाल हो गया और उसने दर्दनाक चीख निकाली तथा प्रतिक्रिया स्वरूप अपने हाथों को भींच लिया। सुभाष इतने भी विनम्र नहीं थे कि उन्होंने उसके शांत होने का इंतजार किया और तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के बाएं कंधे पर वार कर दिया। तुरंत ही वह फिर से दर्द से चिल्लाया, क्योंकि उसका बायां हाथ कट गया था। तलवार ने हड्डी को पूरी तरह से काट दिया था तथा उसका हाथ उसके हाथ से थोड़े से मांस द्वारा जुड़ा हुआ रह गया था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, खून की धार बहने लगी। एक सियान रंग का प्रकाश रात को रोशन कर गया जब उन्होंने देखा कि एक विशाल तलवार प्रकट हुई और रुद्र की ओर वार कर रही थी। पवन ने संत बल को जिम्मेदार ठहराया। तलवार को नीले प्रकाश से ढकता देख रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। उसने तुरंत ही गहन कदम उठाए और मृग तृष्णा की तरह हवा में विलीन हो गया। जैसे ही वह लुप्त हुआ, सियान तलवार ने तुरंत उस स्थान पर वार किया जहां रुद्र खड़ा था। रुद्र 3 मीटर दूर पुनः प्रकट हुआ, ज्यादा दूर नहीं। जिस व्यक्ति ने उस पर वार किया था वह अहंकार से वही खड़ा था। उसने फटी पुरानी अकादमी की वर्दी पहन रखी थी जो खून से लाल हो गई थी। उसका चेहरा रात के कारण ढका हुआ था, इसलिए रुद्र उसे पहचान नहीं सका। रुद्र की नजरें समूह पर केंद्रित थीं। वह धीमे स्वर में बोला, समुंदर गुप्ता, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। जिस युवक से रुद्र ने बात की वह चौंक गया। उसे लगा कि आवाज बहुत जानी पहचानी है, इसलिए उसने ध्यान से रुद्र को देखा। यद्यपि रात का समय था, फिर भी आकाश में एक चमकती हुई रोशनी थी जिससे वह रुद्र का चेहरा स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। हालांकि जंगल में 3 दिनों तक लगातार लड़ाई के बाद बिना किसी साफ पानी के सभी के चेहरे काले पड़ गए थे। लोगों के लिए एक दूसरे को आसानी से देख पाना असंभव था। हालांकि पास में खड़े सुभाष ने रुद्र की आवाज सुनी और उसका चेहरा सदमे में आ गया। वह अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर सका। तुम चौथे भाई हो? सुभाष आश्चर्यचकित था। जब बात रुद्र की आवाज की आई तो वह उससे बहुत परिचित था। समुंदर गुप्ता को अचानक एहसास हुआ और वह हंस पड़े। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे आपकी आवाज जानी पहचानी लगी। तो आखिरकार वह रुद्र सेन ही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप संत बन जाएंगे। मैं वास्तव में इस बात से आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा कहने के बाद उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं। रुद्र ने पलटकर सुभाष की ओर देखा। बड़े भाई, हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं हमारे सामने मौजूद संकट को दूर करूंगा। तुम जाकर दूसरों की मदद करो और समुंदर गुप्ता को मेरे पास छोड़ दो। ठीक है, तो फिर तुम अपना ख्याल रखना चौथे भाई। समुंदर गुप्ता की ताकत पहले ही मध्यम रैंक वाले संत स्तर तक पहुंच चुकी है। सुभाष तुरंत अपने दोस्तों की मदद के लिए चला गया। यद्यपि रुद्र को तीसरे क्षेत्र में देखना अप्रत्याशित था, लेकिन वह जानता था कि अभी ये जानने का समय नहीं है कि ये कैसे या क्यों हुआ। रुद्र और राघव के अचानक प्रकट होने के कारण मूल रूप से वंचित सुभाष और उसका समूह अब बराबरी के स्तर पर आ गया। इसके अलावा राघव के अस्तित्व के कारण युद्ध की हवाएं उनके पक्ष में बह रही थीं। कुछ ही समय में खेल का मैदान उनकी ओर झुक गया। समुंदर गुप्ता के काले और सांवले चेहरे को देखते हुए रुद्र हंसा। समुंदर गुप्ता, ऐसा लगता है कि हमारे राक्षस कोर चुराने की आपकी योजना विफल हो जाएगी। इसके बदले में आपके राक्षस कोर हमें दे दिए जाएंगे। समुंदर गुप्ता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। रुद्र सेन, तुम्हारे पास मेरे राक्षस कोर को दूर करने की शक्ति नहीं है। रुद्र ने समुंदर गुप्ता की ओर कुछ उपेक्षा से देखा और फिर कहा, तो फिर हम इसका परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि मुझ में तुम्हारे राक्षसी कोर को छीनने की शक्ति है या नहीं। इसके बाद रुद्र ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि उसका शरीर तेजी से समुद्रगुप्त पर हमला करने से पहले डगमगाने लगा था। उसके हाथ में लोहे की छड़ थी और वह रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर सांप की तरह समुंदरगुप्त की छाती पर झपटा। समुंदरगुप्त ने जब अपनी नीले रंग की तलवार उठाई तो उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा उभर आई। रुद्र पर वार करने से पहले उसने उसे प्रभावशाली ढंग से लहराया। चूंकि समुंदर गुप्ता न केवल एक मध्यम श्रेणी का संत था, बल्कि उसके पास पवन आधारित संत शक्ति भी थी, इसलिए उसके हमले पहले से भी अधिक तेज थे। इतना कि जब भी वह अपनी तलवार घुमाता तो एक बात की छवि सामने आ जाती। तलवार को अपने सिर की ओर आते देख रुद्र ने एक और मुंह किया और लोहे की छड़ को समुंदरगुप्त की छाती की ओर बढ़ाना जारी रखा। समुंदर गुप्ता के चेहरे का भाव बदल गया जब उन्हें एहसास हुआ कि लोहे की छड़ की गति बहुत अधिक थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी तलवार इतनी दूर निकल चुकी थी कि वह उसे वापस लाकर अपनी रक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया की गति भी बहुत धीमी नहीं थी।
अपने शरीर में पवन संत बल को पुनः अवशोषित करते हुए उसने अपने शरीर को पीछे की ओर बढ़ने और अपनी तलवार वापस लाने के लिए मजबूर किया। समुंदरगुप्त की गति और तेज हो गई। जैसे ही रुद्र का लोहा समुंदरगुप्त के कपड़ों से टकराया, वह रुद्र के हमले की सीमा से बच निकला। जैसे ही वह रुद्र की सीमा से बाहर निकला, उसने तुरंत ही तलवार से रुद्र पर वार करने के लिए पुनः अपने हाथों में संत बल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। समुंदरगुप्ता का आक्रमण काफी सरल था, लेकिन रुद्र की नज़र में यह एक गड़बड़ आक्रमण था। इसमें जरा सी भी तकनीक या कुशलता नहीं दिखाई गई थी। हालांकि रुद्र ने अभी भी इसे बहुत कम करने की हिम्मत नहीं की। रुद्र ने समुंदरगुप्त की तलवार को चकमा देने के लिए हवा में छलांग लगाई। वह तुरंत एक पेड़ के तने से उछलकर समुंदरगुप्त की ओर उड़ गया। उसकी भुजाएं कांप रही थीं, जिससे उसके पीछे एक धुंधली दर्पण छवि दिखाई दे रही थी। रुद्र का हाथ पहले से ही तेज गति से चल रहा था और लोहे की छड़ बिजली की गति से समुंदरगुप्ता की ओर बढ़ रही थी, इसलिए नंगी आंखों से भी उसे नहीं देखा जा सकता था। समुंदरगुप्ता की आंखें ये जानकर चौड़ी हो गई कि लोहे की छड़ पहले ही उनके पास पहुंच चुकी थी। इस बार समुंदरगुप्त न तो रुद्र के हमले से खुद का बचाव कर सका और न ही समय रहते बच सका, जिसके परिणामस्वरूप लोहे की छड़ उसकी छाती में गहरी घुस गई। समुंदरगुप्ता का चेहरा कठोर हो गया जब उसने अपने भीतर धंसी लोहे की छड़ को देखा। उसके चेहरे पर एक हतप्रभ भाव उभर आया। उनके चेहरे पर न केवल अविश्वास की झलक थी, बल्कि निराशा और भय भी था। जब लोहे की छड़ उसके शरीर में घुस गई तो वह उसका किसी भी प्रकार से प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा। उसके पास बचाव का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि लोहे की छड़ की गति उसकी प्रतिक्रिया क्षमता से कहीं अधिक थी। भले ही वह एक वायुगुण संत था, फिर भी लोहे की छड़ सीधे उसके शरीर में घुस गई थी, जिससे उसे घातक चोट लगी थी। इसके बाद जो हुआ वह सबकी उम्मीदों से परे था। जिस क्षण रुद्र की लोहे की छड़ समुंदरगुप्त की छाती में घुसी, सभी की गति रुक गई। फिर लोहे की छड़ से शुद्ध संत बल की एक मात्रा समुंदरगुप्त के शरीर में स्थानांतरित हो गई। रॉड के हटते ही सहारा गायब हो गया और समुंदरगुप्ता जमीन पर गिर पड़े। जब रुद्र ने अपनी पवित्र शक्ति से युक्त आत्मा को समुंदरगुप्त के शरीर में भेजा था, तो ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फट गया हो। ऊर्जा समुंदरगुप्ता के शरीर में ऊर्जा तरंग की तरह फैल गई, जिससे उसके अंगों में तबाही मच गई। उफ! समुंदरगुप्ता ने तुरंत मुंह से खून थूक दिया। शरीर के अंदर जो भयंकर दर्द वह महसूस कर रहा था, वह उसके लिए अजीब और अज्ञात था। वह जमीन पर लौटते हुए एक भयानक चीख के साथ बोला। समुंदरगुप्ता की चीख असामान्य रूप से वीरान थी और उसने तुरंत ही उन सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो अभी भी लड़ रहे थे। हालांकि जब उनकी नजर लुढ़कते समुंदरगुप्ता पर पड़ी, तो राघव को छोड़कर बाकी सभी लोग स्तब्ध होकर चुप हो गए। जो कुछ वे देख रहे थे उससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, तथा उनमें से कई लोग अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। समुंदरगुप्त को खत्म करने के बाद भी रुद्र ने लुटेरों के समूह को जाने देने पर विचार नहीं किया। वह बीच में खड़ा होकर अपनी लोहे की छड़ थामे हुए सोच रहा था कि ये सौभाग्य की बात है कि अब उसे अपने बड़े भाई सुभाष से मुलाकात हो गई है। यदि वह सुभाष से बाद में मिलता, तो रुद्र को डर था कि उसका भाई समुंदरगुप्ता के समूह में अपने सभी राक्षस को खो देता और उसे भारी चोट लगती। रुद्र के युद्ध में प्रवेश करने के बाद विपक्ष का पलड़ा भारी नहीं रह गया। यद्यपि रुद्र अन्य लोगों की तरह संत नहीं थे, फिर भी वे निस्संदेह वहां उपस्थित सभी लोगों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। अपने पिछले जन्म में रुद्र एक भ्रमणशील पथिक था जिसने तलवार चलाने का अभ्यास किया था, इस हद तक कि वह इसमें पूर्णता तक पहुंच गया था। उसकी चाल का पता लगाना कठिन था, क्योंकि वह इतनी तेजी से चलता था कि कुछ स्थानों पर तो ये कल्पना से भी परे था। जो लोग केवल अपनी आंखों पर भरोसा कर रहे थे, वे उसे नहीं देख पाएंगे। चूंकि रुद्र केवल लोहे की छड़ का उपयोग कर रहे थे, इसलिए उनकी असली ताकत सामने नहीं आ सकी। उसके सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी केवल विद्यार्थी थे, जिन्हें युद्ध का बहुत कम अनुभव था। अपनी असाधारण तलवार ज्ञान के कारण वह युद्ध को शीघ्रता से समाप्त कर सकता था। लड़ाई के अंत तक किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ था कि रुद्र जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहा था, वह वास्तव में कोई संत हथियार नहीं था, बल्कि एक साधारण लोहे की छड़ थी। मारपीट के बाद डकैती में शामिल सभी घायल छात्र जमीन पर बैठ गए। उनमें से प्रत्येक के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के घाव थे, और वे सभी भय से रुद्र को देख रहे थे। फर्श पर पड़े 8 युवकों को देखकर, हालांकि सुभाष और उनकी टीम के 4 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए थे, वे जीत की खुशी प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाए और रुद्र को सम्मान भरी प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। सुभाष, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा चौथा भाई अप्रत्याशित रूप से इतना शक्तिशाली होगा। उसकी ताकत मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर देती है। यह सही है, सुभाष। यद्यपि हमने आपके चौथे भाई की ताकत के बारे में बहुत पहले सुना था, लेकिन मुझे अब तक यह नहीं लगा था कि वह इतना अद्भुत होगा। यहाँ तक कि मध्यम स्तर के संत समुंदरगुप्त को भी उसने पराजित कर दिया। यदि आपके चौथे भाई की सहायता न होती, तो मुझे डर है कि हमारा समूह उन राक्षस कोर की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमने इतनी मेहनत की थी।
तीनों युवकों और सुभाष के बीच अच्छे संबंध थे। उनमें से प्रत्येक ने खुशी से आह भरी और हाल की घटनाओं पर उत्साहपूर्वक चर्चा की। इसी समय रुद्र सुभाष के पास आया और उसके घावों को देखने लगा। थोड़ी चिंता के साथ उसने पूछा, बड़े भाई, क्या आपको कोई गंभीर चोट लगी है? ये सुनकर सुभाष ने अनजाने में अपना सिर हिलाया। रुद्र की ओर प्रसन्नता और आश्चर्य से देखते हुए उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो केवल एक छोटा सा घाव है। मत भूलो, तुम्हारे बड़े भाई के पास पृथ्वी से संबंधित संत शक्ति है, जो मेरी सुरक्षा को बहुत बेहतर बनाती है। सुभाष ने थोड़ा रुककर पूछा, यह सही है, चौथे भाई, आप तीसरे क्षेत्र में कैसे आए? मुझे याद है कि जंगल में प्रवेश करने से पहले आपकी ताकत अभी भी संत स्तर से पहले थी। और तुम इतने अद्भुत कैसे हो गए कि तुमने समुंदर गुप्ता को भी हरा दिया? सुभाष ने उत्सुकता से पूछा। रुद्र ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, इस तरह की बात बाद में धीरे धीरे और अच्छे से बातचीत करके समझानी चाहिए। हमें अभी भी हमारे सामने मौजूद समस्या का समाधान करना है। रुद्र ने जमीन पर लेटे हुए कई छात्रों की ओर देखा। बड़े भाई, आपके विचार से हमें इन लड़कों को क्या सजा देनी चाहिए? प्रश्न पर कुछ विचार करते हुए उन्होंने कहा, चौथे भाई, इसका समाधान तुम्हें ही करना चाहिए। यदि आप नहीं होते तो मुझे डर है कि हमारे 4 लोगों के समूह के सभी राक्षस कोर चुरा लिए गए होते। रुद्र के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी जब उसने कहा, ऐसी स्थिति में उन पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कम से कम हमें उनके अंतरिक्ष बेल्ट से उनके सभी राक्षस कोर एकत्र करने चाहिए। रुद्र के सुझाव को सभी ने तुरंत स्वीकार कर लिया और इसलिए समुंदर गुप्ता के समूह की जहरी